नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सिवान में हिना शहाब अब लोगों के बीच जा रही हैं। लोगों के बीच चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक आयोजन हो, तमाम जगहों पर पहुंच रही हैं और लोगों के लिए तमाम तरह की बातें भी कर रही हैं। आपको पता है कि सिवान में लड़ाई कांटे की है और हिना शहाब का चुनाव लड़ना तय है और ऐसे में तमाम सियासी समीकरण के बीच हिना शहाब श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचती हैं, जिस दौरान की अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इस दौरान हिना शहाब क्या कुछ कहती हैं, धर्म और जाति में भेद करने वालों के लिए क्या संदेश देती हैं और किस प्रकार धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के लिए मैसेज देती हैं, ये तमाम चीजें आप सुन लीजिए। हमारे देश की संस्कृति है कि हम लोग हर जाति समुदाय से ऊपर उठकर एक दूसरे के खुशी में और एक दूसरे की पूजा में शामिल होते हैं। कल मैडम शोभा यात्रा निकालने वाली है, इसको लेकर क्या अपील करेंगे पूरे सिवान? मैं सिवान जिला से ये अपील करूंगी कि शोभा यात्रा निकलने वाली है, सभी समुदाय संयम से और शोभा यात्रा में शामिल हो और कभी कहीं भी कोई भी अतिरिक्त उत्पाद न मचाए और सुख चैन से सभी लोग शामिल। तो सुना आपने, हिना शहाब कई सारी बातें कह रही थी और कह रही थी कि धर्म और जाति से ऊपर उठने की अब बारी आ गई है। अब समय वो आ गया है कि इन सब चीजों से ऊपर उठकर काम किया जाए, विकास की बातें की जाए। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, सिवान लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब शहर के गांधी मैदान पहुंची और गांधी मैदान में श्री राम जन्मोत्सव कमेटी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी दिन पर वहां प्रवचन भी चला। इस कार्यक्रम में शामिल होने हिना शहाब भी पहुंची और हिना शहाब श्री राम जन्मोत्सव कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करती हैं इस दौरान और 17 अप्रैल यानी कि बुधवार के दिन निकाली जाने वाली श्री राम की शोभा यात्रा के बारे में भी जानकारी लेती है। अब देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा है, हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हम लोग हर जाति समुदाय से ऊपर उठकर एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे की पूजा पाठ में शामिल होते हैं। मैं सिवान वासियों से अपील करूंगी कि शोभा यात्रा निकलने वाली है, सभी समुदाय संयम से शोभा यात्रा में शामिल हों और कहीं भी उत्पात न मचाएं और सुख चैन से सभी लोग इस कार्यक्रम को मनाएं, इस त्योहार को मनाएं। तो ऐसे में देखिए, पूरा सियासी बाजार जो है सज चुका है। अगर सिवान की हम बात कर लेते हैं तो सिवान में लड़ाई बड़ी तगड़ी है। हिना शहाब एक तरफ अलग ही खड़ी है और हिना शहाब को समर्थन देने के लिए वहां जो पूर्णिया में पप्पू यादव अपना परचम लहरा रहे हैं, वो भी साथ में है और कह रहे हैं कि हिना शहाब जहां भी खड़ी होंगी, जहां भी चलेंगी, हम उनके साथ चलेंगे और उनको पूरा समर्थन है। अब ऐसे में सिवान में लोगों के बीच हिना शहाब जाकर मैसेज दे रही हैं और कह रही हैं कि अब जो है लोगों के बीच में जाने की बारी है और लोगों की समस्याओं को सुनने की बारी है। देखना होगा कि सिवान में जब मुकाबला होता है और सिवान लोकसभा सीट के जब नतीजे आते हैं तो तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है। क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पर आज भी हिना शहाब को लोग वोट करेंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन की तूती किस प्रकार बोलती थी सिवान में, ये आप लोग जानते हैं और सिवान की पूरी पहचान ही मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से होती थी, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना शहाब चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के किए गए काम और उनके द्वारा बनाए गए लोग इस चुनाव में उनका कितना साथ देते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।